और अब सोचे कि अब हो गया धन कमाना। अब तो प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को कहे कि अब धन कमाने की इच्छा खत्म हो गई, आंख के सामने सारा सत्यानाश हो गया। तो अब क्या करें? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉज फोर्स्ड बाई गॉड टू लीव माई होम एंड प्रीच। आई वॉज फोर्स्ड इन दिस वे। बलि महाराज का इतना उत्साह बढ़ा हुआ था, स्वर्ग के शासक बने थे। एक दिन में भगवान ने सारा भीख में मांग करके उनको रसातल भेज दिया। यद्यपि वहां भी बहुत धन है, लेकिन स्वर्ग से हटा दिया भगवान ने। तो उस पर बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, प्रहलाद महाराज भी बहुत प्रसन्न हुए। तो ऐसे उच्च कोटि के भक्तों पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं। अगर वो धन कमाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा पद लेना चाहते हैं, तो भगवान उस पर विघात कर देते हैं। उनके आयास पर, उनके जुगाड़ पर, उपाय पर विघात कर देते हैं। और धर्म का अर्थ कि यदि स्वर्ग प्राप्त करना चाहें, उच्च लोक में जाना चाहें, उसके लिए यज्ञ आदि करें, तो उस पर भी विघात करते हैं। और वे सोचें कि अब हमको ऐसे घर बनना है, ये करना है, ये विषय भोग करना है, ऐसे करना, उस पर भी विघात कर देते हैं। कभी कभी बहुत बड़ा रोग दे देते हैं, क्या भोग करोगे? ऐसा रोग होता जाता है कि भक्त सोचता है अब तो खत्म हुआ, विषय भोग क्या, शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो उसका मन भगवान में ही रमता है। ततोन्मेयो भगवत प्रसाद। और इसी चीज से जब भगवान किसी भक्त के उपाय को, आयास को खत्म कर दे त्रिवर्ग के लिए, अर्थ धर्म काम पर आघात कर दे, तब पता चलता है कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं उस भक्त पर। लेकिन यो दुर्लभो अकिंचन गोचरन्य, अन्यों के द्वारा इस कृपा का अनुमान करना कठिन है। दूसरे लोग नहीं, अन्य ही मतलब दूसरे लोग नहीं समझेंगे, वो तो कहेंगे अरे ये कौन कृपा हुई, ये भगवान की भक्ति किया और इसका सत्यानाश हो गया, सब खत्म हो गया, ये क्या हुआ। इसीलिए लोग कृष्ण से बहुत डरते हैं और देवताओं के यहाँ जाते हैं, क्योंकि वे इतने खतरनाक नहीं हैं, लेकिन वो कुछ देते ही नहीं है। सवाल तो ये है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को $1 करोड़ की जरूरत है और किसी देवता के पास गया और वो कहे कि हम तो भाई 6 महीने के बाद आप जब हमारा इतना काम करेंगे तो हम आपको $10 दे सकते हैं। मान लीजिए कोई देवता 6 महीने में दे देंगे, लेकिन इतना दिन हमारी सेवा कीजिएगा। और भगवान के पास जाए तो भगवान कहें कि अब तुमको 3-4 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं 10 करोड़ दे दूंगा। थोड़ा देर होगी। भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं होता है, देर करते हैं वास्तव। तो बुद्धिमान आदमी किसको कहा जाएगा? $10 प्राप्त करने के लिए 6 महीना मेहनत करे और सेवा करे देवताओं की, चाहे किसी की, तो उससे क्या फायदा है? बल्कि थोड़ा और प्रतीक्षा करे, भगवान की ही भक्ति करे, मिलेगा तो इतना मिलेगा कि भगवान के विषय में कहा जाता है वो देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये रूप फाड़ करके घर में भरते हैं, इतना देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को दिए, प्रहलाद महाराज को दिए, युधिष्ठिर महाराज को दिए, अम्बरीश महाराज को दिए, इतना कोई दे ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि देवता लोग जब बेल फल के बराबर लेते हैं, बेल फल जानते हैं ना, बेल फल के बराबर लेते हैं तो सरसों के बराबर देते हैं, ये उनका हिसाब। और भगवान सरसों के बराबर ले करके हिमालय के बराबर देते हैं, ये उनका स्वभाव। सुदामा जी से क्या लिए वे? 3 मुट्ठी चिवड़ा लिए, उसमें कोई मसाला स्पाइस मिलाया हुआ नहीं था, ऐसे रूखा सूखा बांध करके ले गए। भगवान वो खाए और दूसरे द्वारका जैसा वैभव दे दिए सुदामा जी को। भगवान जोड़ते नहीं, लेकिन अनन्य भक्तों की भगवान इस तरह रक्षा करते हैं कि भक्ति से न गिर जाए धन पद पा करके। तो जैसे बलि महाराज का उन्होंने धन छीना, तब
पता चला कि वो बलि को कितना अपना मानते हैं भगवान। जब बलि महाराज जब स्वर्ग जीते थे तब भगवान की कोई कृपा नहीं थी, लेकिन जब स्वर्ग ले लिए भगवान तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वाह कितना स्नेह है आपका, पता नहीं क्यों हम असुरों से आप इतना स्नेह करते हैं, अफेक्शन करते हैं। यहां तक बलि महाराज ने कहा है कि इंद्रदेव जानते होंगे कि भगवान उनको धन दे दिए छीनकर हमसे, लेकिन इंद्र के पास बुद्धि नहीं है। 5वें स्कंध में बलि महाराज ने कहा इंद्र के पास बुद्धि नहीं है। इतने बड़े गुरु हैं बृहस्पति जी लेकिन इंद्र को आज तक भगवान के स्वभाव का पता नहीं लगा। हमारा सब कुछ भगवान ने लिया, लेकिन हमको जो स्नेह उन्होंने दिया वह इंद्र को स्नेह नहीं मिला है। वृत्रासुर जी यही कह रहे हैं कि तत्वनुमेयो भगवत प्रसाद। भगवान की कृपा का अनुमान करना, किस पर भगवान कृपा कर रहे हैं, तो किसी भक्त के धन पद स्वास्थ्य आदि का वे हरण करते हैं तो विशेष कृपा है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीमार है, उसके पेट में कोई रोग है और माँ को कोई डॉक्टर बताया कि इसको उपवास कराओ और बीच बीच में नीम का रस पिलाओ, जो नीम बहुत तीखा होता है उसका रस, निमड़ा का रस पिलाओ। तो माँ यदि बच्चे के भोजन को रोक करके थोड़ा 1-2 टाइम और नीम का रस पिलाती है और बच्चा को अच्छा नहीं लगे, वो उल्टी कर दे, दुखी हो, लेकिन फिर भी माँ का स्नेह होता है, तब तो बच्चे को दे रही है। उसी तरह से कृष्ण अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु है। बीच बीच में अगर वे किसी भक्त के बिजनेस को थोड़ा शिथिल करें तो घबराना नहीं चाहिए। इतना निश्चित समझिए जितना जरूरी है कृष्ण उतना देंगे, जिससे हमारा भजन चलता रहे, भजन में मन लगता है, भक्ति में मन लगे और कोई बहुत ऋण ना हो जाए, बहुत चिंता ना हो, देंगे निश्चित। कभी कभी तो जी घबरा जाता है कि अब लगता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और छीनते जा रहे हैं, लेकिन भक्तों को विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने ऐसे सारे जगत के हितैषी हैं, लेकिन भक्तों के तो विशेष हितैषी, कभी अभाव नहीं होने देते हैं, समय पर वो दे देते हैं। एक बार मैं फोन किया था एक अपने गुरु भाई के पास, तो मैं पूछा कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, तो कहते हैं ठीक चल रहा है। तो वो कहते हैं कि महाराज बहुत बिजनेस की हालत बिगड़ रही है और लोगों की, लेकिन हमारा कृष्ण सब ठीक रखे, हमारा सब ठीक रखे। मैं उनके पास गया तो देखा जैसे पहले प्रसन्न थे, सब थे और वास्तव में ठीक था। तो मैं उनसे पूछा कि ठीक से क्या मतलब आप समझते हैं, तो कहते हैं काम चल रहा है, काम चल रहा है, जैसे पहले चलता था, थोड़ा नरम है लेकिन बहुत अच्छा है, चल रहा है इस तरह से भगवान के हाथ को बता रहे थे कि भगवान इस तरह से करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की कमी को देखता रहता है, इसको जरूरत है तो खिलाना पिलाना पैसा देना, ऐसे भगवान सब देखते रहते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता सब भगवान करते हैं भक्तों के लिए। कभी कभी जी घबरा जाता है कि लगता है कि कृष्ण अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी नाव तो डूब ही जाएगी, लेकिन उनका स्वभाव है, वो खूब रुला करके तब कृपा करते हैं। द्रौपदी एकदम रोने लगी तब चीर बढ़ाए, गजेंद्र को लगा कि अब प्राण निकल जाएगा तब बचाए। उनका स्वभाव है, चाहते हैं कि हमको पुकारा जाए। शासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। रामचरितमानस में लिखा गया है कि भगवान पहले खूब रुलाते हैं तब कृपा करते हैं, उनका स्वभाव है, लेकिन ध्यान में वे रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम परिवार चला रहे हैं, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो चल रहा है, नहीं नहीं, कृष्ण चला रहे हैं। एक व्यक्ति था, महात्मा लोग कथा कहते हैं कि घोड़ा से जा रहा था, घोड़ा पर चढ़ा था
तो घोड़ा पर जहां बैठा था उसके आगे घोड़ा पर एक गठरी रख लिया था, लगभग 20-25 किलो का या 30 किलो का गठरी था। तो किसी ने कहा कि अरे कितना निर्दय हो, घोड़ा पर खुद बैठे हो और गठरी भी रखे। तो वो सोचा कि वो हो, हाँ घोड़ा पर भार नहीं देना चाहिए, तो गठरी को उठाकर अपने सिर पर रख लिया और घोड़े पर ही बैठा रहा। तो घोड़ा पर जितना वजन था उतना तो रह ही गया, और प्लस अब उसकी गर्दन टूटने लगी, पसीना आने लगा, सिर दुखने लगा। यही हालत हम लोगों की है। भगवान घोड़ा है, भार उन पर जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन हम भी अपने सिर पर टांग लेते हैं और बीच में सोचते हम करता है, हम नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे कैसे होगा, हम चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। कृष्ण चला रहे हैं, दुख हरो द्वारकानाथ शरण में तेरी। द्वारकानाथ सब कर रहे हैं। वास्तव में आदमी के सोचने करने से कुछ होता नहीं। तो भगवान बहुत अभिज्ञ व्यक्ति है, अपने भक्तों को देखते रहते हैं कैसे चलाना है, क्या करना है, निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान सब चलाएंगे। और कभी यदि मान लीजिए रोग आ जाए, बिजनेस शिथिल हो, जॉब पर संकट जैसा दिखाई पड़े, तो समझना चाहिए भगवान कोई कृपा का ही फेज बदल रहे, कृपा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ हमारा हित वो करना ही चाहते हैं, हमें भले समझ में ना आए, पर इतना है कि भक्त न देखे, कबहु न देखे भक्त भिखारी। भगवान का भक्त कभी भी धन के अभाव में नहीं हो सकता है, जितनी जरूरत है कृष्ण दे देते हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि हे इंद्र, आप भी भगवान के भक्त हैं, मैं भी भगवान का भक्त हूं, लेकिन मुझ पर जितना भी अफेक्शन कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, आप पर नहीं कर रहे। अगर आप पर कृपा होती तो भगवान आपको स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते। हम पर उनकी वास्तविक कृपा है कि हमको मारने के लिए वज्र बनवाया, अपने धाम में बुलाना चाहते हैं। तो किसी को इस प्राकृतिक जगत में भगवान रखना चाहे और किसी को अपने डायरेक्ट सेवा में बुला रहे हैं, तो कौन भाग्यशाली है, किस पर अधिक कृपा है, तो सहज समझा जा सकता है। लेकिन भगवान के इस कृपा को अन्य लोग नहीं समझ पाते, सोचते हैं कृष्ण खतरनाक हैं, कौन भजन करे, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भगवान बहुत दयालु हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा प्रवचन में, किसी ने कह दिया कि भगवान न्यायी है, न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं, जो जैसा किया है वैसा फल देते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा गया नहीं, भगवान न्यायी नहीं है, भगवान कृपालु हैं, कृपा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी जज ने सजा दे दिया है, मृत्यु दंड दे दिया है, तो वह व्यक्ति राष्ट्रपति से अप्रोच करेगा, तो राष्ट्रपति न्याय नहीं करेगा, न्याय तो कर ही चुका है जज, वह कृपा करेगा, कृपा पूर्वक उसे छोड़ देगा। तो भगवान कृपा करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। न्याय करने के लिए तो जमराज को नियुक्त कर देंगे, तुम न्याय किया करो नहीं, भगवान न्याय नहीं करते, वो कृपा करते हैं। किसी से गलती भी हो गई है तो माफ करते हैं, भगवान कृपालु। जमराज जी न्यायाधीश हैं, सुप्रीम जज हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं, जो जैसा किया है वैसा है, और न किसी को छोड़ते हैं, वो ग्रेस मार्क नहीं देते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने कर्म बंधन से बचना हो, दुख से बचना हो, कर्म बुरा हो गया है लेकिन कर्म बंधन को काटना हो, तो कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, यहां से सब फ्री हो जाते। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान यह नहीं कहते हैं कि मैं दंड दूंगा तुम्हारे पाप के अनुसार, कहते नहीं मैं सब पाप खत्म कर दूंगा, चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ। ये भगवान के वाक्य। तो इस तरह से वृत्रासुर जी बोल रहे हैं और ये शरीर त्यागने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन भगवान इंद्र तो न मार रहे थे न कुछ बोल रहे थे। तो वृत्रासुर जी को ध्यान में भगवान डायरेक्ट स्फुरित होने लगे, भगवान से ही वे डायरेक्ट प्रार्थना करने लगे, इंद्र से कुछ न कह करके भगवान से कहने लगे।
ये चतुः श्लोकी इसको कहा गया है। वृत्रासुर जी की प्रार्थना 4 श्लोक में, साक्षात भगवान ध्यान में स्फुरित हो रहे हैं, उनको सामने देख करके वृत्रासुर जी प्रार्थना कर रहे हैं। ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसकी व्याख्या कल की जाएगी। बहुत सुंदर है। प्रायः सब वैष्णव लोग इस प्रार्थना को याद रखते हैं और बोलते रहते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना है। हरे कृष्ण, जय श्री